कहने से हाजीपुर सीट चिराग पासवान को नहीं दे देगा और हो सकता है चिराग पासवान को बीजेपी सीट दे दे। लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरीके से आमतौर पर बातें होती है कि चिराग पासवान के पास वोट बैंक है, वो पशुपति पारस के पास नहीं है। वो संगठन में भले ही उन्होंने काम किया हो लेकिन वो जमीनी स्तर पर वो उस तरीके से नहीं काम कर पाए हैं जो फीडबैक रहा होगा, उनको पहले से फीडबैक है। और जाहिर तौर पर जिस तरह की नाराज़गी लोगों के सामने आ रही है उसको देखकर भी चिराग पासवान ये समझ गए हैं शायद कि जमुई आसान नहीं है, जमुई की सीट सेफ सीट नहीं है। हालांकि वहाँ के लोगों ने यह भी कहा कि अगर चिराग पासवान खड़े होते हैं हम नाराज़ जरूर हैं उनसे, उन्होंने काम नहीं किया है, वो आते नहीं हैं, लेकिन मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर हम उनको वोट देंगे। तो बीजेपी से गठबंधन हुआ तो जमुई बहुत मुश्किल भी नहीं है चिराग पासवान के लिए, लेकिन जमुई में नाराज़गी है लोगों की। हाजीपुर सीट सेफ इसलिए है कि हाजीपुर में जब आप लोगों से बात करेंगे तो 10 में से शायद ही कोई एक व्यक्ति बोलेगा कि वो चिराग पासवान से ना, ज़्यादातर लोग चिराग पासवान के समर्थन में नजर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों में लगातार कुछ न कुछ खबरें आती रहती है और उसी एक खबर में से एक खबर आपको बताने जा रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए बीजेपी चिराग पासवान को जिस तरीके से भाव दे रही है, चिराग पासवान जिस तरीके से मोदी को अपना हनुमान कहते हैं कि हम मोदी जी का हनुमान है, ऐसे में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस यानी कि रामविलास पासवान के भाई अब इससे कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। और इस नाराज़गी की जो बातें सामने आ रही है कि क्या वो पलटी मार सकते हैं, क्या वो एनडीए से बाहर हो सकते हैं और एनडीए से बाहर होकर के कहाँ जाएंगे, वो हमारे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा बताएंगे। सर, क्या कुछ बातें सामने आ रही है? क्या पशुपति पार्टी मतलब एनडीए छोड़ रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी लगातार चिराग पासवान को भाव दे रही है, और छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? देखिए, अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि पशुपति पारस एनडीए छोड़ रहे हैं। ऐसी बात इतनी जल्दबाजी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन लेकिन विशाल, जाहिर है आपका सवाल गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा आपका सवाल गलत है, बहुत जायज़ सवाल आपने उठाया है, क्योंकि हमारे पास भी और आपके पास भी ये जानकारी है कि जिस तरीके से चाचा भतीजे के बीच लड़ाई चल रही है और एनडीए में जिस तरीके से एनडीए को लेकर कई तरह की खबरें आ रही है कि हाजीपुर की सीट चाचा से छीनकर बीजेपी चिराग पासवान को दे सकती है, इन सारी बातों पर जेडीयू की नज़र है। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की बहुत बारीक नज़र है इस पूरे मामले को लेकर। हमारे पास ये जानकारी है और जेडीयू चाहेगी कि इस झगड़े का फ़ायदा जेडीयू को मिल जाए, इस झगड़े का फ़ायदा। अब चिराग पासवान नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में है नहीं, महागठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो चिराग पासवान महागठबंधन में तो नहीं जा रहे हैं, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखती है। नीतीश कुमार के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन जितना परहेज चिराग पासवान को नीतीश कुमार से है, क्या उतना ही परहेज पशुपति पारस को नीतीश कुमार से है? नहीं है। और चाचा भतीजे के बीच लड़ाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई चाचा भतीजे के बीच? क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और पशुपति पारस ने नीतीश कुमार के काम की तारीफ कर दी थी, नीतीश कुमार की तारीफ कर दी थी। झगड़ा वहीं से शुरू हुआ। ये बात पशुपति पारस भी बताते हैं और वही बताते रहे हैं किस कारण से चिराग पासवान ने उनको घर बुलाया, क्या क्या कहा। तो पशुपति पारस को नीतीश कुमार से बहुत परहेज है, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार से चिराग पासवान को जितना परहेज है, नीतीश कुमार को चिराग पासवान से जितना परहेज है, क्या उतना ही परहेज नीतीश कुमार को पशुपति पारस से है? नहीं है। तो जाहिर तौर पर आप इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में पशुपति पारस और नीतीश कुमार साथ आ जाएं, भविष्य में पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा हो जाएं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पशुपति पारस कल ही महागठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे, लेकिन पशुपति पारस के दोनों हाथ में लड्डू है। वो अभी एनडीए में हैं, वो अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनके पास भी कुछ वोट बैंक है ना, राजनीतिक पूंजी उनके पास भी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है अगर चिराग पासवान की पार्टी टूटी, पार्टी अलग हुई, 2 टुकड़ों में पार्टी बनी, तो वोट बैंक भी तो 2 टुकड़ों में गया। ऐसा थोड़ी है कि पशुपति पारस 0 हो गए वोट बैंक के हिसाब से और ये चिराग पासवान के पास सारा वोट बैंक चला गया। पशुपति पारस ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा, एनडीए कोटे से उनको टिकट मिला हाजीपुर के विधानसभा चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में, और चिराग पासवान ने पूरी ताकत लगाई। बहुत तरह की बातें सामने आती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तमाम बातें। बावजूद इसके पशुपति पारस के उम्मीदवार जीत गए। तो जाहिर है राजनीतिक कद तो पशुपति पारस का भी है। ऐसे में जेडीयू क्यों नहीं चाहेगी उसको भुनाना?
बिल्कुल। जेडीयू अगर विपक्ष के दूसरे दलों को एकजुट कर रही है तो अपना कुनबा भी बढ़ाना चाहेगी। हालांकि 7 दल हैं, 8वें दल की वैकेंसी है नहीं है, कितनी है देखना होगा, लेकिन नज़र जेडीयू की है। और पशुपति पारस आना चाहें या पशुपति पारस के लिए वैसी स्थिति परिस्थिति बनी तो जेडीयू वैकेंसी तैयार कर सकती है, जगह बना सकती है पशुपति पारस को, और यहाँ भी महागठबंधन में उनको बेहतर डील मिल सकती है। तो पशुपति पारस और चिराग के झगड़े पर नज़र है और बीजेपी ने ऐसी स्थिति पैदा की जिससे पशुपति पारस नाराज़ हुए, उनका गुस्सा बढ़ा, उनका असंतोष बढ़ा। चिराग पासवान को ज़्यादा भाव मिलेगा, चिराग पासवान को ज़्यादा तवज्जो मिलेगा तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस की नाराज़गी बढ़ेगी, और नाराज़गी अगर बढ़ी तो फिर ये हो सकता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। और नीतीश कुमार और जेडीयू ये चाहेगी, महागठबंधन ये चाहेगा, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विशाल देखिए अभिषेक से जिस तरीके से आपने तमाम बातें बताई, खबर ये भी आ रही है कि दो नेताओं के बीच में बंद कमरे में मुलाकात हो रही है, लेकिन हम नेता का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वो एक पशुपति पारस गुट के एक जेडीयू के हैं। बातें ये भी सामने आ रही है, नेता का नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी बहुत बताइए क्या सवाल था आपका? सवाल जिस तरीके से आपने बताया कि जेडीयू में आ सकते हैं पशुपति पारस, तो ये भी बातें सामने आ रही है सूत्र के हवाले से कि पशुपति पारस के एक वरिष्ठ नेता जो बड़े सांसद कद के हैं और जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता दोनों मुलाकात करें बंद कमरे में। देखिए इससे इस बात में कितना दम है, जानकारी आपके पास है, ठीक है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन इससे इतर एक जानकारी और मैं दूंगा कि जेडीयू में एक बड़े नेता हैं, बड़े पद पर हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं और वो रिलेटिव हैं चिराग पासवान के और पशुपति पारस के, जो मेरी जानकारी है, जितना मैं जानता हूँ, तो उनकी भी भूमिका बहुत अहम है इस पूरे मामले में। पशुपति पारस और जेडीयू के बीच वो पुल का काम कर रहे हैं, कर सकते हैं, और कई मुलाकातें उनकी हुई है। अब इसीलिए हुई है मैं ये नहीं कहूँगा, उस बंद कमरे में मैं था नहीं। राजनीतिक बातें तो इसी मुलाकात को लेकर के होगी, जैसे हम लोग बिल्कुल राजनीतिक बातें हुई होंगी। तो ये पूरा मामला है और इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये हो सकता है, इसको आप असंभव मत मानिए, इसको नामुमकिन मत मानिए। चलिए तमाम दर्शकों को बड़ी खबर मिल गई है और लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ होने वाला है ये भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।